अपराधी पकड़े भी जा रहे हैं। ये कोई मतलब हुआ? ये कोई मतलब हुआ? आप सुरक्षित नहीं है। 70,000 हत्याएं नीतीश कुमार के शासन में, लगभग 66,000 हो गया। 66,000 हत्याएं नीतीश कुमार के शासन में हो रहा है। 25,000 बलात्कार की घटनाएं। एक द्रौपदी का चीरहरण हुआ था तो सत्ता में बैठे तमाम लोगों को खत्म कर दिए गए थे उस वक्त। आज 20,000 बलात्कार की घटना नीतीश कुमार के कथित सुशासन की सरकार में हो रहा है। 60,000 65,000 से अधिक हत्याएं हुई है। और आज जिस तरह से नीतीश कुमार संभाल नहीं पा रहे हैं, किसानों को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है कि किसान लोग को अभी काम नहीं है इसलिए वह हथियार उठा लिए हैं, अपराध कर रहे हैं। ये पूरा फेल्योर है। केवल यह गृह विभाग का फेल्योर नहीं है, केवल ये अपराध का मामला नहीं है। जब किसी राज्य में अराजकता की स्थिति पैदा हो जाती है, आर्थिक तंगी पैदा हो जाती है, युवाओं के पास कोई विजन नहीं रहता है, कोई लक्ष्य नहीं रहता है, उनका भविष्य अधर में होता है, तब अपराध की तमाम हदें पार हो जाती है। तो उसका मतलब है कि नीतीश कुमार तमाम मोर्चों पर विफल हुए हैं। इसके कारण यहाँ अनियंत्रित हो गया है और यहाँ अपराध तमाम तरह के स्तर पर बढ़ता जा रहा है। इसका वक्तव्य मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आज देना चाहिए। गृह मंत्रालय उनके जिम्मे में है, उनको वक्तव्य देना चाहिए आज विधानसभा में। इसी पर के लिए हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोग का मांग है कि बढ़ते अपराध पर चर्चा हो विधानसभा। आप लोग चलने दीजिएगा। हम लोग चाहेंगे कि चर्चा हो। अगर चर्चा किया जाएगा तो चर्चा हम लोग करना चाहेंगे, उसमें भाग लेना चाहेंगे। सरकार भागना चाहती है, हम चाहते हैं बढ़ते अपराध पर चर्चा हो, मतदाता पुनरीक्षण पे चर्चा हो, कई भ्रष्टाचार की बड़ी घटनाएं घटी है उस पर चर्चा हो। चर्चा विधानसभा है किस लिए? चर्चा हो। विपक्ष सवाल उठा रहा है जन सरोकार के मुद्दे को, उस पर चर्चा होना चाहिए। ये सरकार नहीं चला पा रहे हैं, इसलिए इन लोग अब गद्दी छोड़ के महागठबंधन को दे दें। और देखिए कि हम लोग जो है 24 घंटा के अंदर सारे जो है लोगों को हम लोग जो है औकात में देंगे। लेकिन चुनाव तो है, तो आप तो सरकार से गद्दी छीन सकते हैं आप लोग। भाई तो चुनाव को आप गुंडा राज से क्या लेना देना है? चुनाव को गुंडा राज से तो लेना देना है नहीं। देखिए यहाँ दो बातें हैं मुख्यतः। जिस तरह से पुलिस प्रशासन के लोग किसानों को और युवाओं को अपराधी बता रहे हैं, या तो वो पदाधिकारी फ्रस्ट्रेशन में है, वो कार्रवाई करने से वंचित हैं और सरकार उनको निर्देश नहीं दे रही है। सरकार उनको कार्रवाई से गुंडों से कार्रवाई से रोक रही है। तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात, या तो सरकार जो है निकम्मी हो गई है, इसलिए यह गुंडा राज कायम हो गया। विधायक बचौल जी कह रहे हैं तो राम राज है, तुरंत कार्रवाई होती है। राम राज है तो ये कह दें कि हॉस्पिटल की जो घटना हुई है ये नहीं हुई है। यहाँ जो है, यहाँ सच्चाई को छुपाने के लिए राम राज के अलावे और इनके पास कोई एजेंडा नहीं है। ना रोजगार के एजेंडा है, ना इनके पास आपराधिक कंट्रोल करने का एजेंडा है, ना इनके पास नौकरी देने का एजेंडा है, ना इनको किसानों के वाजिब मूल्य पर इनको जो है मदद करने का एजेंडा है। इसलिए इनके पास एक एजेंडा है कि वोट को चुरा लो, महागठबंधन को आने वाला समय में इनकी वोट को चुरा लो और इन्हें गुंडा राज करो, इनकी ध्यान बटा रहे और हम सत्ता के बीच रहें। एक अजीब व गरीब सिचुएशन पैदा कर दी है। बिहार के लोग परेशान, पलायन से परेशान, नौजवान परेशान, रोजगार के लिए परेशान। ऐसी सूरत हाल में सदन को चलना है क्या? चलने का कोई औचित्य बनता है? बिल्कुल नहीं बनता है। सवाल का कोई जवाब देंगे नहीं, बजट पास कराना चाहेंगे तो कैसे किया जाएगा? अपोजिशन की बात सुनते नहीं, अपोजिशन के सलाह को न यहाँ की सरकार सुनती है न देश की सरकार सुनती है। ऐसे सिचुएशन में अपोजिशन के पास जनता के सवालों को लेकर के हम घेर घेराव करेंगे। आप लोग सदन के अंदर बाहर शकील जी दोनों हर जगह घेर घेराव होगा। सच है जो उसके प्रति आएगा। और कुछ विधि व्यवस्था को लेके भी क्या स्लोगन लॉलेसनेस है, विधि व्यवस्था तो खराब, गुंडा राज की प्रकाष्ठा। जरा पोस्टर दिखा, ये देखिए ये सिचुएशन है। तो देखिए यहाँ पे जो है गोपाल खेमका समेत तमाम जो मसले मुद्दे हैं उन बातों को लेकर शकील अहमद है, इसके अलावा शंकर दुबे वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के सदन में, इनकी उपस्थिति है। आज किस तरीके से यहाँ पे बातों को रख रहे हैं विधि व्यवस्था? देखिए, राज्य में विधि व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है और
हम अपोजिशन में हैं, कांग्रेस पार्टी अपोजिशन में है। राज्य के मुद्दों को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के, लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन को लेकर के, इंदिरा आवास को लेकर के, कार्यालयों में भ्रष्टाचार को लेकर के, इन सारे मुद्दों को लेकर के हम सब लोग विरोध करेंगे, विरोध जताएंगे। जो विरोध जताएंगे और सदन को नहीं चलने देंगे। देखिए,